औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि जॉन्डिस या पीला यरकान क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी अलामत क्या होती हैं। तो इसमें आँखें पीली नज़र आना शुरू हो जाती हैं, स्किन पे पिलाहट आ जाती है और पसीना जो है वो पीला होता है। ख़ास तौर पर अगर कोई आपने बनियान पहनी हुई है तो ये आर्म पैट में आपको वहाँ पर वो पसीना कपड़े को भी पीला कर देता है और मटियाले कलर के, मिट्टी के कलर के जो है वो पखाने आते हैं। पेशाब बहुत कम आता है और बहुत ज़्यादा पीला आता है और इसके अलावा टांगों में दर्द होता है और बाज़ औक़ात बुखार महसूस होता है, कमज़ोरी फ़ील होती है बहुत ज़्यादा। तो ये चंद एक अलामात हैं जो मैंने आपके बताई हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। अब देखते हैं कि इसकी काज़ज़ क्या हैं, क्यों ये अक्सर देखने में आता है कि पीला यरकान हो जाता है लोगों को। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई इतना मुतअद्दी मर्ज़ नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लगता है। लेकिन ये याद रखें कि ये इंसान के लिए बाज़ औक़ात ख़तरनाक भी साबित हो सकता है कि अगर इसको आप बाकायदा इसका काज़ ढूंढकर इसका इलाज ना करें। तो काज़ क्या क्या हो सकती हैं? पहली बात तो बाज़ पेशेंट एनीमिक होते हैं और खून का ना बनना भी इसकी वजह बन सकता है और अक्सर बच्चों में थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको ये मसला हो जाता है और बाज़ दफ़ा कीमोथेरेपी जैसे ये जो कैंसर के पेशेंट्स को की जाती है तो उसके बाद भी जो हो जाता है, कुछ सेल्फ मेडिकेशन जो है उनकी वजह से भी ये मसला होता है। अल्कोहल के इस्तेमाल की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है और स्मोकिंग की वजह से भी पीला यरकान हो सकता है। जो लोग पानी बिल्कुल कम पीते हैं गर्मियों में उनको भी ये मसला हो जाता है और इसके साथ साथ कोई बड़ी मेजर बीमारी पहले से हो, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या इसके अलावा टीबी का मसला है, या कोई पित्ते में पथरी है, या पित्ते का कोई जो बाइल डक्ट होती है उसमें कोई रुकावट आ गई है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से भी ये पीला यरकान हो सकता है। और पीले यरकान की दीगर भी बहुत सारी वजूहात हैं जो बयान करने के बजाय अगर सिम्टम्स को देखकर होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये बग़ैर किसी बड़े तगो-दो के ये ठीक हो सकता है। तो अब डायग्नोज करने में ये है कि जो पीला यरकान है इसका एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम बिलरुबिन टेस्ट कहते हैं। तो बिलरुबिन की वैल्यू अगर नॉर्मल से बढ़ी हुई हो तो इट मीन कि आपको जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस का इलाज जब हम कर लेते हैं तो वो दोबारा टेस्ट करवाया जाए, ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें जब बिलरुबिन की मिकदार जो है उसका लेवल नॉर्मल हो जाए तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं और बाकी सिम्टम्स भी खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एहतियाती तदाबीर क्या हैं? पहली बात तो यह है कि ज़्यादा गर्म मौसम में ना रहें, ठंडे मौसम में रहें और लिक्विड ज़्यादा लें, इनटेक करें, जितना से जितना लिक्विड इनटेक कर सकते हैं। और इसके साथ ज़्यादा देर आप आराम करें, ज़्यादा जो मशक्क़त वाला काम बिल्कुल ना करें। और इसके साथ साथ ये है कि आप अपने होम्योपैथिक मालिज से मशवरा करें। होम्योपैथी में सबसे अच्छी जॉन्डिस की मेडिसिन जो है वो लेप्टेंड्रा है। लेप्टेंड्रा जो पित्ते में पथरी की वजह से यरकान हुआ है या बिलरुबिन की किसी भी वजह से ज़्यादती हुई है तो उसमें अगर मदर टेंचर में ये मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये जॉन्डिस ठीक हो जाता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सियानुथस है और चियोनेंथस है, चैलिडोनियम है, नाइट्रम सल्फ है, लाइकोपोडियम है, फास्फोरस है, ये नक्सवमीका है और बहुत सारी अद्वियात जो है वो अलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती हैं और इसका इलाज किया जा सकता है। तो डायग्नोजिंग में इसका अल्ट्रासाउंड करवा के भी देखा जा सकता है। अगर पित्ते में पथरी है, तिली का साइज़ बड़ा हुआ है या
जिगर का साइज़ बढ़ा हुआ है या फैटी लिवर है और उसकी वजह से ये जॉन्डिस है, तो इन काजेज़ को सामने रखते हुए इन काज के मुताबिक अगर होम्योपैथी मेडिसिन दी जाए, मसलन फैटी लिवर के लिए मेडिसिन दे दी जाए, तो उससे भी ये ठीक हो सकता है। और फिर कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जैसे ब्लड के LFT है, तो वो टेस्ट करवाया जाए। अगर उसमें भी लिवर फंक्शन टेस्ट में मुख्तलिफ वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं, तो उनको नॉर्मल कर दिया जाए होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से, तो जॉन्डिस ख़त्म हो जाता है। बहरहाल जॉन्डिस का इलाज होम्योपैथी में बेहतरीन तरीके से मौजूद है। आपको खुदा न खास्ता अगर किसी भी पेशेंट को जॉन्डिस है, तो वो होम्योपैथी को ज़रूर आजमाए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।